तो चैप्टर का शुरुआत होता है तो हम देखते हैं एक कैरेक्टर को जो बैठा हुआ होता है, उसका नाम होता है मिंसू। वो बैठकर एक खत लिख रहा होता है। तो अभी उसके सामने एक लड़की आके कहती है, "क्या तुम तैयार हो वॉरियर?" वो खड़ा होकर बोलता है, "मुझे नहीं पता ये खत लिखकर कोई फ़ायदा है या नहीं, जबकि ये वहाँ पहुँचेगा भी नहीं। लेकिन प्लीज़ तुम लोग मेरे लिए दुआ करना। मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं डीमन लॉर्ड को हराकर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा सकूँ।" मिंसू डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए जा रहा होता है और बोलता है, "मैं अपने घर ज़रूर जाऊँगा।" तभी मिंसू और डीमन लॉर्ड आमने-सामने आते हैं, लेकिन हमें इनका फाइट नहीं दिखाया जाता। लेकिन मिंसू डीमन लॉर्ड को हरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं। मिंसू और उनके दोस्त जीत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है, "तो ऐसा होता है रॉयल बियर का टेस्ट।" लेकिन मिंसू उदास होकर चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी उसकी दोस्त आकर बोलती है, "मेरे ख्याल से कल तुम घर लौटने वाले हो।" मिंसू बोलता है, "हाँ, फाइनली मैं घर वापस जाऊँगा। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा।" मिंसू की दोस्त बोलती है, "जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तब तुम बच्चे की तरह रोते थे। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया।" मिंसू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ। उसकी दोस्त गले लगाकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। उन दोनों को गले लगे देख वह दाढ़ी वाला बूढ़ा बोलता है कि ओहो! मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर वो एक लड़की बोलती है, "अगर लुक्स की बात करें तो क्लेरिक उसके लेवल का नहीं है।" ये सुनकर वो दोनों शर्मा जाते हैं, जिसे देखकर सभी हँसने लगते हैं। वो सफ़ेद बालों वाला हैंडसम बंदा बोलता है, "तुम यहाँ रुकने के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारा वापस जाना इतना भी ज़रूरी नहीं है।" तो मैंने सही कहा ना? मिंशू की फ्रेंड बोलती है कि तुम सब जानते हो कि इसे अपने घर की याद कितनी ज़्यादा आती है, इसीलिए ऐसी बातें मत करो। हाँ, सही कहा। वो छोटी-सी तितली बोलती है कि हमें पता है कि तुम जाने वाले हो, लेकिन तुम्हें जाते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मिंशू की फ्रेंड उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, "हमें मिंशू की फ्यूचर के लिए दुआ करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इनाम के तौर पर तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके बदले तुम्हें खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी मिलेगी।" इसके बाद चीयर करके सभी शराब पीने लगते हैं। हमें 3 हफ्ते बाद गैंगसियो डिस्ट्रिक्ट सोल को दिखाया जाता है। मिंशू वापस अपनी दुनिया में आ गया होता है और बोलता है, "क्लेरिक तुम गलत थे। मैंने दुनिया को तो बचा लिया लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाया।" मिंशू अपने घर का डोरबेल बजाता है और बोलता है, "मैं घर वापस आ गया।" लेकिन मिंशू के घर से कोई अननोन पर्सन निकलता है, जिसे देखकर मिंशू उससे पूछता है, "तुम कौन हो?" मिंशू के घर में कोई नया रहने वाला आ गया था और वही उसका स्वागत करता है और वो मिंशू को सारी बात बताता है कि उसके माँ-बाप के साथ क्या हुआ। मिंशू के गायब होने के लगभग 8 महीने बाद मिंशू की माँ कहती थी कि मेरा बेटा कभी घर छोड़ के भाग नहीं सकता। मिंशू की माँ उसके गायब होने की पोस्टर हर जगह लगा रही होती हैं। तभी स्टेशन पर एक गाड़ी उनको हिट कर देती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और मिंशू के माँ के मरने के 2 हफ्ते बाद मिंशू के फादर परिवार को ना बचाने के कारण टूट चुके थे, इसीलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। और वो अपने आखिरी समय तक बस यही पूछते रहे कि हमारा बेटा मिंशू कहाँ है? मिंशू अपने माँ-बाप की अर्थियों के पास जाकर बहुत रोता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन पुलिस वाले उसे भगोड़ा टीनेजर कह के उसका केस बंद कर देते हैं। मिंशू को स्कूल से निकाल दिया जाता है और पुलिस वाले भी उसे खूब डाँटते हैं। पुलिस वाला मिंशू को बोलता है कि अगर जो तेरे पेरेंट्स के साथ हुआ उसके लिए तुझे बुरा लग रहा है तो जाकर काम कर और अपना गेट कंप्लीट कर। मिंशू के जितने भी दोस्त थे, सब उससे दूर भाग रहे थे। मिंशू का फ्रेंड बोलता है कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ रहने के लिए मना किया है और वैसे भी मैं अब हाई स्कूल के फाइनल ईयर में हूँ। मिंशू अपने अंकल के पास मदद के लिए जाता है, तब तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगता है जो उसके अंकल ने मारा होता है। उसके अंकल मिंशू को मारते हुए कहते हैं कि तुझ जैसे हरामी बच्चे की वजह से ही तेरी माँ-बाप की जान गई है। अगर तूने उनसे कॉन्टैक्ट किया होता तो वो आज जिंदा होते। मिंशू की कज़न बोलती है, "चला जा यहाँ से और यहाँ कभी मत आना। तेरी वजह से हमारा परिवार टूटने के कगार पे आ गया है।" मिंशू वहाँ से चला जाता है और बोलता है, "इस दुनिया में ना ही मेरी फैमिली है, ना ही कोई बैकग्राउंड। ऐसे मैं लंबे समय तक नहीं रह पाऊँगा।" तभी मिंशू से आकर एक आदमी टकराता है। वो आदमी मिंशू को घूर कर देखता है और बोलता है, "देख कर नहीं चल सकते क्या? और तू रोड के बीचों-बीच क्यों खड़ा है?" वो आदमी मिंशू से कहता है, "क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है?" ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड हँसने लगती है और बोलती है, "रहने दो, वो देखकर कमज़ोर लगता है।" मिंशू उन्हें देखकर कहता है, "तुम लोग दुखी क्यों नहीं हो?" वो आदमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मिंशू से बोलता है, "तू दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने दुनिया को नहीं बचाया।" मिंशू बोलता है कि फाइनली मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो मिंशू का बाल पकड़ के बोलता है, "मैं तेरी हालत खराब कर दूँगा।" वो आदमी बोलता है, "मेरे बातों का जवाब दे।" लेकिन मिंशू अपने हाथ को आगे करके ट्रंकल बोलता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड मिंशू के ऊपर हँसने लगती है।
तभी वहाँ एक स्वॉर्ड समन होती है और उस आदमी को बीच में से काट देती है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और डर से चिल्लाने लगती है। मिंगसू बोलता है कि हाँ, दुखी रहो, ये डर नहीं है, मैं दुखी हूँ और यहाँ मुझे लास्ट इंसान होना चाहिए जो कि दुखी है। ये बोलकर मिंगसू अपना स्वॉर्ड उठाता है और उसे जोर से हवा में घुमाता है, जिससे वहाँ की आसपास की सारी बिल्डिंग कट जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सोल डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह तबाह हो जाती है और वहाँ मौजूद सारे इंसान मारे जाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है और मैंने नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। इसी वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब लग सकता होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे ठीक कर लूँ। तो तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।